नमस्कार साथियों। आज के व्याख्यान में हम मनुस्मृति में उल्लिखित इंटरस्टेट रिलेशनशिप, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में परिचर्चा करेंगे। अंतर्राज्यीय संबंधों के दो आधार मनु ने बताए हैं, जो कौटिल्य की भी एग्जैक्ट वैसे ही है। कुछ डिफरेंसेस। नंबर एक, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और सेकंड इज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। जो सैद्धांतिक पक्ष है उसके दो उपभाग हैं। नंबर एक, राजमंडल सिद्धांत और नंबर दो, सिक्स फोल्ड पॉलिसी, 60 गुणे नीति। जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसके दो भाग हैं, उपाय और गुप्तचर व्यवस्था और दूत व्यवस्था। तो आइए सबसे पहले राजमंडल सिद्धांत के बारे में परिचर्चा करते हैं। राजमंडल क्या है? जैसा वर्ड आप देख रहे हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राजमंडल? राजमंडल का मतलब है राजाओं का समूह है। मंडल का मतलब है ग्रुप। और मनुस्मृति के अनुसार 12 राज्यों के समूह को मंडल कहते हैं। उसकी इमेजिनेशन में, कथा साहित्य में, कल्पना में, झूठी चेतना में 12 राज्य होते हैं और इन 12 राज्यों के ग्रुप को हम मंडल कहते हैं। और ये 12 राज्य अपनी अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से इंपोर्टेंस रखते हैं, जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से महत्व रखते हैं और अलग अलग स्थित होते हैं। इन 12 राज्यों के समूह को मंडल, और जिस नियमों से ये चलते हैं उसे मंडल थ्योरी और राजमंडल सिद्धांत कहते हैं। तो राजमंडल सिद्धांत क्लियर हो गया। अब राजमंडल में 12 राज्य कौन कौन से होते हैं? सामान्यतः उसे राज्य की प्रकृति भी कहा जाता है। जैसे 7 अंग थे सप्तांग सिद्धांत में, उन्हें 7 प्रकृतियां भी कहता है मनु। ऐसे 12 राज्य हैं तो उनमें भी 12 राज्यों में 4 कैटेगरी के राज्य होते हैं। नंबर एक, विजयगिसु राज्य, विजय की इच्छा रखने वाला, विक्ट्री स्टेट। नंबर दो, मध्यस्थ राज्य, मीडिएटर स्टेट, मध्यस्थता करने वाला राज्य। नंबर तीन, उदासीन राज्य, न्यूट्रल स्टेट। नंबर चार, शत्रु या मित्र राज्य। ये 4 कैटेगरी के राज्य होते हैं। कुल 12 राज्य होते हैं जिनकी प्रकृति अलग अलग होती है। हर राज्य की अपनी 5 प्रकृतियां आधारभूत होती है। 12 इंटू 5 60। और प्रत्येक राज्य की अपनी एक मूल प्रवृत्ति होती है। 60 प्लस 12 72 कुल प्रकृतियां होती हैं। टोटल नंबर्स ऑफ नेचर्स ऑफ स्टेट इज 72। 72 प्रकृतियां होती हैं। आइए इस राजमंडल के नियम क्या है। नंबर एक, सबसे जो शक्तिशाली राज्य है वो विजयगिसु राज्य है। नंबर 2 पर जो राज्य है वह उदासीन है, शक्तिशाली। नंबर 3 पर मध्यस्थ राज्य है और नंबर 4 पर शत्रु राज्य या मित्र राज्य। इस मंडल के जो बीचों बीच स्थित होता है उसको विजयगिसु राज्य कहा जाता है। विजय की इच्छा रखने वाला राज्य या विजय का इच्छुक राज्य बिल्कुल सेंटर में होता है। पावरफुल स्टेट होता है, अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता है, हिंसा का सहारा लेना चाहता है, महत्वाकांक्षी होता है। उसके बाद ठीक जो पास में राज्य होता है वह एक मीडिएटर स्टेट होता है, मध्यस्थ राज्य होता है। ये इस मध्यस्थ राज्य की टेरिटरी है। ये मीडिएटर स्टेट है जिसकी सीमाएं इधर के राज्यों से, इधर के राज्यों से और विजयगिसु राज्य से लगती हैं। अर्थात इधर विजयगिसु का शत्रु है, इधर भी विजयगिसु का शत्रु। ये भी विजयगिसु राज्य का
दुश्मन है, ये भी दुश्मन क्यों है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दोनों दुश्मनों के बीच मीडिएटर स्टेट, इसका काम है मध्यस्थता करना, चाहे तो युद्ध करा सकता है, चाहे तो शांति रख सकता है, इसको मीडिएटर स्टेट कहा गया। तीसरा कैटेगरी का जो राज्य है उदासीन राज्य, ये भी एक शक्तिशाली राज्य होता है। इस राज्य की सीमाएं 3 राज्यों से लगती हैं और इन 3 राज्यों का वह मुकाबला अकेला या सामूहिक रूप से कर सकता है। इसके इस तरफ ये न्यूट्रल स्टेट है। सामान्य युद्ध में वो तटस्थ रहता है, न्यूट्रल रहता है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर वह युद्ध कर सकता है, युद्ध लड़ सकता है। प्रत्येक राज्य का भौगोलिक पड़ोसी राज्य प्राकृतिक शत्रु होता है। प्रत्येक राज्य का भौगोलिक पड़ोसी राज्य प्राकृतिक शत्रु होता है, मध्यस्थ को और उदासीन को छोड़कर। तो 4 तरह के राज्य होते हैं, विजयगिसु, मध्यस्थ, उदासीन, मित्र या शत्रु। सबसे शक्तिशाली विजयगिसु, नंबर 2 उदासीन, नंबर 3 मध्यस्थ और नंबर 4 पर शत्रु या मित्र। उदासीन राज्य की सीमाएं 3 राज्यों से अलग अलग लड़ सकता है, एक साथ लड़ सकता है। मध्यस्थ की सीमाएं 3 राज्यों से मध्यस्थता कर सकता है। इसके बाद जिस राज्य की सीमा विजयगिसु राज्य से लगती है, 2 तरफ से, 5 राज्य यहाँ राइट साइड में है, 4 राज्य लेफ्ट साइड में, 9 राज्य, 1 राज्य ऊपर की तरफ मध्यस्थ, 1 राज्य नीचे की तरफ, 11 राज्य, 1 विजयगिसु, 12 राज्य। विजयगिसु के ठीक पड़ोस में अगर एक लाइन हम यहां से खींचें तो इस लाइन के इस तरफ, दोनों तरफ अगर हम देखें, इस लाइन के दाहिनी तरफ और बाईं तरफ ये राज्य हैं। विजयगिसु के ठीक पड़ोस का ये जो राज्य है जिसकी जमीन विजयगिसु से लगती है, वो प्राकृतिक शत्रु नेचुरल एनिमी है। उसके आगे का राज्य, मान लीजिए ये कोई राज्य जिसको आप ए काउंटर कर सकते हो, ऐसा राज्य है। मान लीजिए ये राज्य आप बी के रूप में सिंबल कर सकते हो, मान लीजिए ये राज्य सी के रूप में सिंबल कर सकते हो, मान लीजिए ये राज्य डी के रूप में सिंबल कर सकते हो, और मान लीजिए ये राज्य ई के रूप में आप सिंबल कर सकते हो। इस राज्य को अरी कहते हैं संस्कृत में, दुश्मन, मित्र यानी दोस्त। ये राज्य अरी है, दुश्मन है। किसका दुश्मन है? ये विजयगिसु का दुश्मन है, विजयगिसु राज्य का दुश्मन है। ये मित्र है, किसका मित्र है? ये विजयगिसु राज्य का मित्र। तो सबसे पहले विजयगिसु को सेंटर में रखे हम समझ ले। पहले नंबर का राज्य विजयगिसु का दुश्मन है, दूसरे नंबर का राज्य विजयगिसु का मित्र है, तीसरे नंबर का राज्य विजयगिसु का शत्रु है, चौथे नंबर का राज्य विजयगिसु का मित्र है और 5वें नंबर का राज्य विजयगिसु का शत्रु है। 2 मित्र हैं 5 में से और 3 शत्रु हैं। ठीक है, पीछे की तरफ पास नहीं करें। पहला राज्य शत्रु राज्य है, दूसरा राज्य मित्र राज्य है, तीसरा राज्य शत्रु राज्य है, चौथा राज्य मित्र राज्य है। 2 मित्र हैं और 2 शत्रु हैं। इन 9 में से 5 शत्रु हैं विजयगिसु के और 3 मित्र हैं। 3 मित्र हैं, 5 शत्रु हैं, 9 राज्यों में से। और 5 4 हैं, 3 इधर हैं, 2 उधर हैं। 4 आपके मित्र राज्य हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं। 5 और 4 9, 3 4 हैं, 5 और 4। यहां शत्रु शत्रु शत्रु, 3 शत्रु, यहां शत्रु और शत्रु, इसके आगे शत्रु, 2 शत्रु, 5 दुश्मन हैं और 4 मित्र हैं। 9 राज्य, 1 मध्यस्थ है 11, 10 राज्य, 1 उदासीन 11, 1 विजयगिसु खुद है 12 राज्य। हर राज्य अपने पड़ोसी राज्य का, नेक्स्ट नियम, हर राज्य अपने पड़ोसी राज्य का दुश्मन होता है। कैसे? इस राज्य का दुश्मन, ए का दुश्मन बी है, बी का दुश्मन सी है, सी का दुश्मन डी है, डी का दुश्मन ई है,
ए का दुश्मन डी है, डी का दुश्मन सी है, सी का दुश्मन बी है, बी का दुश्मन ए है, ए का दुश्मन विजय गिसु। काउंटर, विजय गिसु का दुश्मन पाशनी ग्रह है, पाशनी ग्रह का दुश्मन पाशनी ग्रह सार है, पाशनी ग्रह का दुश्मन सार का दुश्मन आक्रांत है, आक्रांत का दुश्मन आक्रांत सार है। लास्ट में ये राज्य नहीं है, 4 राज्य। आक्रांत सार का दुश्मन आक्रांत है, पाशनी ग्रह का दुश्मन पाशनी ग्रह है। हर राज्य अपने पड़ोसी राज्य का दुश्मन है। नेक्स्ट नियम, ठीक पड़ोसी राज्य तो दुश्मन होता है, परंतु ठीक पड़ोसी दुश्मन राज्य के आगे का राज्य मित्र होता है। कैसे? ए विजय गिसु का शत्रु है, परंतु बी विजय गिसु का मित्र है। सी विजय गिसु का शत्रु है, परंतु डी विजय गिसु का मित्र है। ठीक इधर पाशनी ग्रह विजय गिसु का शत्रु है, परंतु पाशनी ग्रह सार मित्र है। आक्रांत दुश्मन है, परंतु आक्रांत सार मित्र है। पड़ोसी के ठीक आगे का जो राज्य है वो मित्र राज्य होगा। इसलिए नियम है, दुश्मन का दोस्त दुश्मन, मित्र का दोस्त मित्र, दुश्मन का दुश्मन मित्र। आपका कोई मित्र है, उसका कोई दुश्मन है, वो आपका भी दुश्मन है। आपका कोई दुश्मन है, उसका कोई दुश्मन है, वो आपका शत्रु है। कॉमन एनिमी हो गया। इसलिए यहां आप देख रहे हैं अरि यानी दुश्मन, मित्र, अरि का मित्र यानी कि अरि दुश्मन का मित्र जो है वो आपका मित्र नहीं है, वो दुश्मन का मित्र जो है दुश्मन है आपका। और मित्र का मित्र है वो आपका भी मित्र है, और मित्र के मित्र का कोई मित्र है तो वो आपका भी दुश्मन है, मित्र नहीं है, वो दुश्मन है। तो ये भारत के संदर्भ में आप देखिए तो भारत और उसके पड़ोसी देश नेचुरल भारत के दुश्मन है। भूटान को छोड़कर आगे के देश मित्र राज्य। जरूरी नहीं है, परंतु रेलेवेंस के रूप में हम देखना चाहें तो उसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। ये मनु का कहना है कि विजय गिसु राज्य को हमेशा अपना विस्तार करते रहना चाहिए, मित्रों की संख्या बढ़ाए जाना चाहिए, दुश्मनों की संख्या कम की जानी चाहिए। इसी को इंटर स्टेट रिलेशन कहा जाता है। यही राज्य मंडल का सिद्धांत है, राजमंडल का सिद्धांत है। ये 12 राज्य माने गए हैं। 12 राज्य इस तरह से अपने रिलेशनशिप को ऑपरेट करते हैं। इट इज कॉल्ड मंडल थ्योरी इन मनुस्मृति एंड आल्सो कॉल्ड इन अर्थशास्त्र। थैंक यू सो मच।